इसके बाद आते हैं हम ऑफर क्रिएट करते हैं। सो लेट नहीं, हम इसे एक ग्लोबल वेरिएबल रखेंगे, await peer dot create offer to receive audio true, and the same offer to receive audio की जगह पर होगा या उसके साथ होगा ऑफर टू रिसीव वीडियो ट्रू। और उसके बाद await peer dot set local description करंट ऑफर को हम ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट कर देंगे। नल। ओके, लेट्स सी अब हमारा ये ऑफर क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो हम ऑफर को भी यहाँ क्रिएट करने के बाद लॉक कर सकते हैं करंट ऑफर, और अगर कोई भी एरर आएगा तो यहाँ एक्सेप्शन में हमें प्रिंट हो जाएगा, वो शो हो जाएगा। ओके, लेट्स सी, रिफ्रेश, सबमिट एंड कॉल। तो देखिए यहाँ पर ये जो जेसन ऑब्जेक्ट आप देख रहे हैं SDP, ये जो SDP होता है ये सेशन डिस्क्रिप्शन प्रोटोकॉल होता है। यानी अभी जो सेशन हमने ये जो स्टार्ट किया हुआ है इसमें हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन की सारी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। और ये जो टाइप है ये है ऑफर। आइस गैदरिंग स्टेट चेंज यहाँ पर इवेंट ट्रिगर हुआ है, उसके बाद 8 बार आइस कैंडिडेट यहाँ जनरेट हुए हैं, और फिर आइस गैदरिंग स्टेट चेंज यहाँ ट्रिगर हुआ है, और फिर आइस कैंडिडेट। ये देखिए जो लास्ट वाला आइस कैंडिडेट होता है ये किसी काम का नहीं होता है, ये एक नल आइस कैंडिडेट होता है। तो आइस कैंडिडेट पे जाके हम यहाँ लिखेंगे इवेंट डॉट कैंडिडेट एंड रिफ्रेश एंड कॉल अगेन। तब आप देखेंगे यहाँ पे ये आइस कैंडिडेट्स हैं। तो ये जो आइस कैंडिडेट्स हैं और ये जो ऑफर है ये हमें सेंड करना है दूसरे यूजर को। तो चलिए सबसे पहले वो करते हैं। उसके लिए हम आइस गैदरिंग स्टेट चेंज का यूज करेंगे। तो देखिए जब स्टेट चेंज जो है, जब उसकी जो स्टेट है आइस गैदरिंग स्टेट, वो जब कंप्लीट होगी तब हम उस डेटा को सेंड करेंगे। तो सिंपली हम यहाँ चेक करेंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट आइस गैदरिंग स्टेट अगर कंप्लीट है, और उसके बाद एक और इफ हम लेंगे, हमें यहां एक और स्टेट चेक करना है और उस स्टेट को हम कहते हैं सिग्नलिंग स्टेट। सिग्नलिंग स्टेट अगर हैव लोकल ऑफर है, हैव लोकल ऑफर का मतलब है कि आपने ऑफर क्रिएट किया है और आपके पास ऑफर है, इसका मतलब है कि आप कॉलर हैं या सेंडर हैं। तो उसके बाद हम यहां लिखेंगे सॉकेट डॉट इमिट, इवेंट का नाम देंगे हम ऑफर, और उसके अंदर हम जानकारी देंगे सबसे पहले फ्रॉम, तो ये है करंट यूजर। उसके बाद टू में हम सिंपली टू यहां पर यूज करेंगे, और उसके बाद ऑफर में करंट ऑफर यूज करेंगे, और उसके बाद हम लेंगे आइस कैंडिडेट। तो देखिए आइस कैंडिडेट के लिए हमें सबसे पहले आइस कैंडिडेट्स को कहीं सेव करना होगा, और वो हम सेव करेंगे एक एरे में। तो उसके लिए सबसे पहले हम ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं जो कि होगा एक एम्प्टी एरे, और इसे हम नाम देंगे आइस कैंडिडेट्स। ओके, तो वापस यहां आते हैं। जब आइस कैंडिडेट यहां जनरेट हो रहे हैं तो हमें यहां चेक करना है कि इवेंट डॉट कैंडिडेट अगर नल नहीं है तो हम आइस कैंडिडेट्स एरे में उसे सिंपली पुश कर देंगे इवेंट डॉट कैंडिडेट। ओके, सेव। अब हम यहां आइस कैंडिडेट में यहां सिंपली उस एरे को ऐड कर देंगे आइस कैंडिडेट्स।
तो देखिए हमने यहां से तो इवेंट को इमिट कर दिया है, अब हम सर्वर पर इस इवेंट को एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे। सो सिंपली हम इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे ऑफर, और कुछ भी करने से पहले हम पहले डेटा को लॉग करके चेक करेंगे कि डेटा सब सही आया है या नहीं। ओके, रिफ्रेश, सबमिट एंड कॉल। तो देखिए फ्रॉम में, सॉरी सॉरी, हमने फ्रॉम में करंट यूजर की जगह पे करंट ऑफर सेंड कर दिया। सॉरी, करंट यूजर हमें सेंड करना है, और उसके बाद यहाँ रिफ्रेश, सबमिट एंड अगेन कॉल। तो देखिए हमारे पास यहाँ जो जानकारी है वो हमने लॉग की है और वो कंप्लीटली अच्छी तरह से लॉग हुई है। तो लॉग होने के बाद हमें सिंपली चेक करना है कि सबसे पहले हम यूजर्स में ये सर्च करेंगे कि ये कौन से यूजर को भेजा जा रहा है। तो उसके लिए हम चेक करेंगे कि डेटा डॉट टू से अगर जो यूजर्स एरे का जो यूजर नेम है अगर वो मैच होता है तो हम उस स्पेसिफिक यूजर पे यानी इवेंट डॉट टू में हम लेंगे एलिमेंट डॉट यूजर नेम और उस पर हम इमिट करेंगे गॉट ऑफर। गॉट ऑफर में हम कुछ डेटा सेंड करेंगे। हम कुछ नहीं, एक्चुअली वही सेम डेटा सेंड करेंगे जो क्लाइंट से जनरेट हुआ था। यही सेम डेटा, बस हमें कुछ चीजें चेंज करनी होंगी, जैसे डेटा डॉट करंट यूजर, इसी के साथ डेटा डॉट टू, डेटा डॉट डेटा डॉट ऑफर और डेटा डॉट ऑफर और आइस कैंडिडेट में डेटा डॉट आइस कैंडिडेट एंड सेव। तो अब देखिए यहां से हमने एक और जो इवेंट है वो गॉट ऑफर हमने यहां पर एमिट किया है, तो हम वहां पर उसे रिसीव करेंगे। उसके लिए सिंपली हम यहाँ पर ये लाइन को कॉपी कर लेंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे और यहाँ हम लिखेंगे गॉट ऑफर। गॉट ऑफर के बाद हम एक बार और लॉग करेंगे डेटा, ताकि ये देखने के लिए कि क्लाइंट के पास सही से वो डेटा पहुंचा है कि नहीं। तो देखिए अब हमें ये चेक करने के लिए दो विंडोज को ओपन करना पड़ेगा। तो चलिए दो विंडोज को ओपन करते हैं। न्यू विंडो, लोकल होस्ट 3000, इसका कंसोल, इसका कंसोल। ओके, तो देखिए अब हम यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ यूजर वन एज यूजर वन हम करेंगे और यहाँ पे हम यूजर टू एज यूजर टू हम यहाँ पर करेंगे। तो देखिए यूजर वन अब यूजर टू को कॉल लगा रहे हैं और ओके, सो यूजर टू के पास वो डेटा एक्सेप्ट नहीं हुआ, वो हमें देखना पड़ेगा। तो ओके, वी मेड अ मिस्टेक एक्चुअली। जो सॉकेट डॉट यूजर नेम है उस पर नहीं होगा, सॉकेट आईडी पर ये एमिट होगा। ओके, वन मोर टाइम, रिफ्रेश, सबमिट, यूजर टू, और अब देखिए कॉल, और ये देख सकते हैं आप यूजर टू के पास ये जानकारी आ चुकी है। अब देखिए क्या है, देखिए आइस कैंडिडेट्स हैं, ऑफर है और टू यूजर वन, पर यहाँ फ्रॉम नहीं है।
फ्रॉम डेटा डॉट करंट यूजर की जगह डेटा डॉट फ्रॉम यूज करना होगा एंड सेव, अगेन रिफ्रेश, सबमिट, यूजर टू सबमिट एंड देन कॉल करते ही आप देखेंगे यहाँ पे जो है हमारे पास फ्रॉम भी आ गया, टू भी आ गया। ऑलराइट, अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो यूजर नंबर 2 है यानी जो राइट विंडो है उसे इस इंफॉर्मेशन को अपने पेयर कनेक्शन में सेव करना है और यही सेम इंफॉर्मेशन अपने लिए जनरेट करके यूजर 1 को वापस से शेयर करना है।